हेलो दोस्तों, एसपी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। मैंने दोस्तों बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन आपके पोस्ट पे डाल रखा है, क्वेश्चन नंबर, वो आज मैं सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों बैलेंस शीट में जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम लोगों से बनते रहना चाहिए, जिसमें आपके लायबिलिटीज में 4 हेड दिए हैं और एसेट्स में 2 हेड होते हैं। लायबिलिटीज के चारों हेड हमें किस तरीके से लिखना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, और एसेट्स के 2 हेड कैसे लिखे जाते हैं वो आज मैं। तो दोस्तों अब हम लायबिलिटीज साइड से करते हैं। लायबिलिटीज में मैं पहले ही बता दिया हूं दोस्तों, 4 हेड होता है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन करना, क्योंकि एग्जाम के साथ साथ आप लोगों की तैयारी अकाउंट्स के लिए भी होगी, तो आप लोग जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते समय आप लोग शुरू से पूरा हेड लिखा करो। जो नहीं है नहीं डालना है, लेकिन जो है वही डालेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बैलेंस शीट लायबिलिटीज में बना रहा हूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहले मैं लायबिलिटीज साइड का लेता हूँ, उसके बाद एसेट साइड का करूंगा। इसमें शेयर होल्डर फंड पहला होता है और इसमें दिया है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हमारा है 2 लाख, 12 लाख। तो यहाँ पर दोस्तों शेयर कैपिटल मैंने डाल दिया 12 लाख। शेयर कैपिटल हमारा है 12 लाख। उसके बाद शेयर होल्डर फंड में जो दूसरा हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ये नहीं है तो ये डैश हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद तीसरा है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स भी नहीं है, ये भी डैश हो गया। उसके बाद पहले हेड में एक ही आइटम है शेयर कैपिटल, वो हमारा 12 लाख आ गया। उसके बाद दूसरा हमारा हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी डैश है, इसमें भी कुछ नहीं है। उसके बाद तीसरा हेड है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में दोस्तों 4 लायबिलिटीज होती हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म बारोइंग। लॉन्ग टर्म बारोइंग में हमारा सिक्योर्ड लोन है 4 लाख, वो डाल दिया। उसके बाद दोस्त डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये भी नहीं दिया है। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ये भी नहीं दी हुई है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी नहीं दिया है। उसके बाद चौथा हेड हमारा होता है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में दोस्तों शॉर्ट टर्म बारोइंग, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये भी नहीं दिया है। ट्रेड पेबल जैसे बिल्स पेबल है, ये भी नहीं है। उसके बाद अदर करेंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर अन्य कोई छोटा मोटा बाहरी लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर का हो, वो भी नहीं दिया है। और उसके बाद दोस्तों शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं। तो दोस्त लायबिलिटीज में केवल 2 ही लायबिलिटीज है हमारा, एक है शेयर कैपिटल और एक है लॉन्ग टर्म बारोइंग। कितना हो गया? 12 और 4 16 लाख। अब इसके नीचे दोस्तों हमारा एसेट्स बने, इसमें पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद। तो अब हम एसेट्स का पार्ट कराने चल रहे हैं। मित्रों मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि फॉर्मेट आपको पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी कंपनी में अगर जॉब के लिए भी जाते हो तब भी आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। कंपनी का यही तो रूल है, इस बार 2013 लाने का यही मकसद है कि आप हेड पूरा लिखो, आइटम हो या ना हो, आइटम को डैश करो अगर नहीं है, लेकिन हेड आप पूरा लिखो। तो आप लोग एग्जाम में भी ध्यान रखना दोस्तों, फॉर्मेट आप पूरा बना देना। उसके बाद उसमें जो आइटम है वही लिखना, जो आइटम नहीं है डैश कर देना, उसे छोड़ देना, लेकिन फॉर्मेट हमें पूरा बनाना पड़ेगा। इसका जो पार्ट बनाने चल रहे हैं, एसेट्स में हमारा पहला होता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में हमारा पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में भी 4 पार्ट होते हैं। तो दोस्तों नॉन करेंट एसेट्स हमारा पहला है। नॉन करेंट एसेट्स में हमारा है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में पहला है हमारा टेंजेबल एसेट्स। और टेंजेबल एसेट्स में दिया है व्हीकल दिया है 4 लाख। तो दोस्त ये अस्थायी संपत्ति है, टेंजेबल जो दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्त यहाँ पर व्हीकल है 4 लाख, और इनटेंजेबल में दोस्तों हमारा गुडविल दिया है, गुडविल दिया है 60,000। तो यहाँ पर इनटेंजेबल में, इनटेंजेबल एसेट्स में गुडविल है 60,000। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। टेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, टेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों ए में 4 पार्ट होने के बाद बी नंबर आया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के ऊपर का हो, ये भी नहीं है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स भी नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस भी नहीं है। अदर करेंट नॉन करेंट एसेट्स भी नहीं है। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों ये सारी चीजें हमारी डैश है जो कि नहीं दी हुई है। उसके बाद करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन दोस्त इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक दिया है 2.5 लाख। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पर दोस्तों 2 दिया है,
एक दिया है बिल्स रिसीवेबल और एक दिया है डेटर। तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर ये दोनों हमारे ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होते हैं। तो दोनों जुड़ गए और यहाँ पर आ गया 2.5 लाख। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है हमारा 2 लाख। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है ही नहीं, अदर करेंट एसेट्स नहीं है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट हमारा जो ऐड होगा वो ऐड होगा 4 लाख, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 11,60,000। तो दोस्तों हमारा लायबिलिटीज अभी जो टैली हुआ है वो हुआ है 12 4 16 लाख, लेकिन दोस्तों एसेट्स हमारा है 11,60,000। तो दोस्तों ये हमारा एक कच्चा वर्क था जिसमें अभी हमें 100% ट्रायल बैलेंस से नहीं बनाने के लिए दिया गया है। हमें केवल ये बताया गया है कौन सा आइटम कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा और किस हेड में जाएगा। तो दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है आपको ये क्वेश्चन कराने का कि आप लोग पूरा हेड इसीलिए एक बार रिपीट भी कर लेंगे और कौन सा हेड में कौन सा आइटम जाता है ये हम लोग हेड वाइज ही लिखेंगे और जो जिसमें नहीं दिया है दोस्तों डैश करेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन फॉर्मेट में लिखेंगे जरूर।